क्या हाल है भाई। मैं जनरली ऐसे इंटरव्यू लेके आता नहीं हूँ, लेकिन आई होप कि कुछ लोगों के ऐसे डाउट्स होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को डिपार्टमेंटल जो कोटा होता है अपना दिल्ली पुलिस के लिए, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगते हैं और चाहते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू पेपर दे वो सब इंस्पेक्टर लगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। हमारे पास अंसार भाई है, ये अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थे, तो इसी साल में दिल्ली पुलिस एज दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लगी है। तो इनसे जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए, इनसे थोड़े बहुत आंसर ले लें ताकि आप लोगों की हेल्प हो, तो आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके इस वीडियो में। तो अंसार भाई, आप पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप पहले कौन से साल में आपने कांस्टेबल क्लियर करा था, कितने साल आपको डिपार्टमेंट में रहे और कब आप सब इंस्पेक्टर लगे? मेरा कांस्टेबल में मैंने ज्वाइन किया था जून 2019 में। ये 2016 की रिक्रूटमेंट थी और 2019 में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज ए कांस्टेबल। तो मैंने ट्रेनिंग यहीं से करी थी जड़ोदा कला से। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग DPA में रही थी, DAP मैं था 5th बटालियन में। तो मैंने लगभग 1.5 साल मेरी वहाँ जॉब रही थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गई थी। तो जो मेरे दोस्त हैं और भी डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने बताया था कि 3 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। जो कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, वो 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एलिजिबल हो जाते हैं CPO के लिए। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तो मैंने CPO 2022 दिया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एज ए डिपार्टमेंटल। उससे पहले भी मैंने दिए थे पर मेरा ओपन में नहीं हो पाया था सब इंस्पेक्टर में। तो मेरा CPO 2022 का मेरा पहले अटैम्प्ट था, उसमें मेरा हो गया था सब इंस्पेक्टर। तो जिस साल भाई का CPO 2022 में हुआ था, उस साल डिपार्टमेंट की कट ऑफ जनरल की कितनी गई थी? जनरल की कट ऑफ थी 319। और आपके कितने थे? मेरे 318.62 थे। अब OBC और OBC की कितनी गई? OBC 308 थी, मेरी कैटेगरी OBC थी। तो भैया के 318 नंबर थे। जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो भी 318 नंबर नहीं लेके आ पाते, तो इन्होंने डिपार्टमेंट में रह के 3 साल नौकरी करके भी 318 नंबर लेके आए। तो ये शो करता है कि डिपार्टमेंट में रह के भी टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का। बाकी एक बार सर से भी बता देते हैं कि भैया से भी पूछ लेते हैं कि इसमें कितना टाइम मिलता है, मतलब टाइम मिल जाता है अगर ज्वाइन करें एज ए कांस्टेबल? क्योंकि लड़कों को लगता है कि अगर कांस्टेबल ज्वाइन करें तो ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ही हार्ड नौकरी होती है, या फिर टाइम कम मिलता होगा, या फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता, कितना मिलता है? एक बार इनको थोड़ा बता दो कि टाइम मिलता है या नहीं मिलता। कांस्टेबल में अगर आप थाने में ड्यूटी करते हो, अगर डिस्ट्रिक्टों में ड्यूटी होती है, जैसे आपका थाने का कहीं ट्रांसफ़र आता है किसी पुलिस स्टेशन का, तो वहाँ पर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फील्ड की जॉब होती है, तो आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन उसके अलावा आपकी कहीं भी पोस्टिंग है, चाहे वो DAP है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो लाइसेंसिंग ब्रांच है, और बहुत सारी ब्रांच है, ऑफिसों की ड्यूटी होती है। इसके अलावा आप कहीं भी ट्रांसफ़र करा लो, वहाँ आराम से ईजिली आपको 4-5 घंटे आराम से मिल जाएंगे। तो कांस्टेबल में क्या लगने के बाद आप अपना 1 साल में ट्रेनिंग करोगे। यहाँ पे ट्रेनिंग हार्ड होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, ट्रेनिंग में भी आप पढ़ सकते हो। और ट्रेनिंग में लगने के बाद आपको बटालियन में जाना होगा, 1 साल वहाँ पे भी टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हो। इधर उधर थाने में लोग उसमें भी मिल जाता है टाइम, लेकिन इधर उधर भी पोस्टिंग लोगे तो उसमें भी टाइम मिल जाता है। इन शॉर्ट ये है कि कांस्टेबल लगने के बाद आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया है, अपन क्या जनरल कैटेगरी से है तो उनको सिर्फ 25 साल तक लिमिट है सब इंस्पेक्टर बनने की। लेकिन हम डिपार्टमेंटल जब बन जाते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाते हैं 5 साल, तो हम 5 साल तक और अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं। मतलब 30 साल एज हो जाती है जनरल कैटेगरी वाले बंदों की सब इंस्पेक्टर लगने की। तो जो बंदे 21-22 साल में अगर कांस्टेबल लगते हैं तो उनके पास 8-9 साल होते हैं और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, ताकि सब इंस्पेक्टर लग सकें। बाकी ड्रीम दूर से ही लगता है, काम होता है कांस्टेबल में ही मजे होते हैं। लेकिन अब 2 स्टार की वैल्यू 2 स्टार की होती है, तो ऐसा मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगा सब इंस्पेक्टर मत लगना, वैल्यू अपनी उसकी अलग ही होती है। लेकिन आप काम के प्रेशर ज़्यादा होते हैं, थोड़ा पहले बता देता हूँ। तो बस यही है। और अगर आप कुछ बताना चाहो कि इनको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा, जो लड़के नए या जिन्होंने देखे कि उनको सब इंस्पेक्टर लगना है और कैसे वो क्या कर सकते हैं और अपना अच्छे से एफर्ट्स कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता दो थोड़ा कुछ। जिन्होंने भी रिसेंटली दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया है,
2020 में भी ट्रेनिंग हुई थी, 2021 में, और अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जिनकी भी अगर जैसे 3 साल की नौकरी हो चुकी है तो उनको ट्राई करना चाहिए CPO के लिए, क्योंकि CPO में कई बार ऐसा होता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे 2018 में हुआ था, डिपार्टमेंटल 100+ वैकेंसी थी, और उस टाइम पे जो डिपार्टमेंटल की कट ऑफ थी जनरल की 272 कट ऑफ थी। अच्छा, 272 बहुत लो कट ऑफ है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। इससे ज़्यादा तो जनरल कैटेगरी की CRPF की चली जाती है। CRPF की चली जाती है, CRPF की 300 तक चली जाती है। तो मेरा ये सजेशन है जो भी दिल्ली पुलिस में है एज ए कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल और जिनकी 3 साल की नौकरी हो चुकी है वो CPO के लिए ट्राई कर सकते हैं। और एज ए डिपार्टमेंटल कंपटीशन बहुत कम होता है, अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हो तो आपका ईजिली हो जाएगा डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर के लिए। तो भाई यही था इसमें, जो थोड़े बहुत उम्मीद है थोड़े बहुत डाउट्स आगे क्लियर हुए होंगे। बाकी जो नहीं होगी कमेंट्स में पूछ लेना, मेरे को पता होगा तो मैं बता दूँगा, नहीं तो इनसे पूछ के कमेंट्स में लिख के बता दूँगा। और बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।